आपने सिक्का उछालने का खेल यानी कि टॉस होते हुए तो कई बार देखा होगा, लेकिन कई बार कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो टॉस करने के लिए सिक्के को उछालने के बजाय उस सिक्के को चक्कर घिन्नी की तरह से घुमा देते हैं। अब इसके बाद यह उस सिक्के के वजन और फर्श की क्वालिटी से तय होता है कि वह सिक्का कितनी देर तक नाचता रहता है और फिर कब हार थक कर एक आवाज करता हुआ चित या फिर पट हो जाता है। बिटकॉइन, इथेरियम, टीथर, कार्डोनो, रिपल, एवलांच, डोजीकॉइन और शिबा इनू समेत तमाम क्रिप्टो करेंसी का मामला भी इस वक्त उस चक्करघिनी बने सिक्के जैसा ही बना हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में अब यह कहना मुश्किल है कि यह सिक्का कब तक चक्कर खाता रहता है और कब जाकर टॉस का कोई फैसला हो पाता है। क्रिप्टो करेंसी पर लाए जा रहे बिल की इतनी भीषण तुलना यूं ही नहीं की जा रही है, क्योंकि इसके पीछे कुछ ऐसे भी सवाल और उलझने हैं जो शायद इस बिल के पास होने के बाद भी बनी रहने की संभावना है। दरअसल क्रिप्टो करेंसी को लेकर सरकार की ओर से अभी तक जहां कुछ बातें साफ की जा चुकी है, वहीं कुछ और बातें इस विधेयक का ड्राफ्ट तैयार होकर सामने आने के बाद क्लियर हो जाएगी। क्रिप्टो करेंसी को लेकर जो उलझने थी वो कितनी और कब तक बनी रह सकती है, इसका कोई आकलन नहीं किया जा सकता और इसीलिए इस बिल की तुलना उस चक्कर गिने हुए सिक्के से की जा रही है। दरअसल क्रिप्टो करेंसी बिल के बारे में अभी तक सरकार की ओर से जो ब्यौरा संसद की विषय सूची में दिया गया है, उससे और इस बिल के नाम से यह तो साफ है कि इस दिशा में दो मुख्य काम होने जा रहे हैं। एक तो प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी पर रोक लगाना और दूसरा आरबीआई की ओर से जो गवर्नमेंट डिजिटल करेंसी लाई जाएगी उसके नियम कायदे तय करना। लेकिन सवाल तो यह है कि इन प्राइवेट और सरकारी क्रिप्टो करेंसी में आखिर भेद क्या होगा। प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी किसे माना जाएगा और जिन प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी को ट्रेडिंग की छूट मिलेगी उस छूट का आधार क्या होगा। इसके अलावा सबसे बड़ा सवाल यह है कि जिन प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी को ट्रेडिंग करने के लिए छूट नहीं मिल पाती है, उनकी ट्रेडिंग पर रोक लगाने का काम आखिर कैसे किया जाएगा। इन तमाम सवालों के भीतर भी कई परतें छिपी पड़ी है जो ठीक उसी तरह से गुप्त और सीक्रेट है जिस तरह से क्रिप्टो करेंसी का यह पूरा कारोबार काम करता है। इन सब बातों को जानने से पहले जरूरी है कि पहले यह समझ लिया जाए कि क्रिप्टो करेंसी आखिर है क्या, यह किस तरह से काम करती है और इसे बनाया कैसे जाता है। इसके बारे में ऑलरेडी मैं एक वीडियो बना चुका हूं जिसका लिंक आपको ऊपर आई बटन में भी मिल जाएगा और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मैं आपको उसका लिंक दे दूंगा, जहां पर जाकर आप उस वीडियो को देख सकते हैं और बड़ी ही आसानी से समझ सकते हैं कि क्रिप्टो करेंसी आखिर होती क्या है, ये किस तरह से बनती है और इसका किस तरह से इसकी खरीद फरोख्त की जाती है। यानी कि आप क्रिप्टो करेंसी की पूरी ABCD को बड़ी ही आसानी से समझ सकते हैं। चलिए एक बार फिर से थोड़े और आसान तरीके से समझ लेते हैं। क्रिप्टो करेंसी दरअसल एक ऐसा फॉर्मूला है जिसमें डिजिटल फाइलों को करेंसी यानी कि पैसे की तरह से इस्तेमाल किया जाता है। इन डिजिटल फाइलों को बनाने के लिए काफी जटिल और इनक्रिप्टेड कोडिंग काम में ली जाती है। साथ ही इन तमाम फाइलों को सुरक्षित रखने के लिए इनमें डिजिटल सिग्नेचर के भी इस्तेमाल किए जाते हैं, जिससे कि उस फाइल को बिटकॉइन, इथेरियम, लाइटकॉइन, रिपल, कार्डोनो, एवलांच, शिबा इनू या फिर इस तरह के कोई नाम दिए जा सकें और इसके अलावा इसे खरीदने वालों को भी यह तसल्ली हो सके कि जो कॉइन उन्होंने खरीदा है वह क्रिप्टो करेंसी उसके पास डिजिटली तौर पर पहुंच चुकी है। एक आंकड़े के मुताबिक भारत में करीब 10 करोड़ लोग ऐसे हैं जिन्होंने करीब 6 लाख करोड़ रुपए की रकम क्रिप्टो करेंसी में लगा रखी है, जिसे कि देश की GDP का करीब 3% और पिछले बजट का करीब 5वां हिस्सा माना जा सकता है। ऐसे में सबसे ज्यादा जरूरत इस बात की है कि इतने सारे लोगों की इतनी बड़ी रकम की सुरक्षा के लिए सरकार क्रिप्टो कारोबार को रेगुलेट करने के लिए पारदर्शी और रेगुलेट व्यवस्था बनाए, ठीक उसी तरह से जैसे स्टॉक मार्केट में BSE और NSE एक्सचेंज के रूप में काम करते हैं और सेबी द्वारा इनको रेगुलेट किया जाता है। अगर ऐसा होता है तो क्रिप्टो करेंसी के मिसयूज और हर एक लेन देन का डेटा भी जुटाया जा सकेगा, क्योंकि किसी भी एक्सचेंज पर जब कोई ट्रेड करेगा तो उसके लिए उसका KYC होना जरूरी होगा और इसकी वजह से उसके हर एक ट्रांजैक्शन को ट्रैक भी किया जा सकेगा। यह पता लगाया जा सकेगा कि कौन सी करेंसी को किसने खरीदा और बेचा है। साथ ही हर एक क्रिप्टो करेंसी को भी किसी भी संदिग्ध लेन देन पर नजर बनाई रखनी होगी ताकि क्रिप्टो का किसी भी तरीके से मिसयूज होने से बचा जा सके। अब सबसे बड़ा सवाल यह आता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी एंड गवर्नमेंट डिजिटल करेंसी।
तो इंटरनेशनल क्रिप्टो करेंसी कारोबार में प्राइवेट और पब्लिक क्रिप्टो करेंसी में सबसे बड़ा फर्क और भेद यही है कि कौन सी करेंसी में कितनी प्राइवेसी मिलती है। हालांकि प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी और पब्लिक क्रिप्टो करेंसी को एक वीडियो में समझाया जाना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा, इसलिए अगर आप चाहते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आप कमेंट करके इस वीडियो को चाहते हैं तो अलग से मैं इसके लिए एक सेपरेट वीडियो आपके लिए बना दूंगा। खैर, यानी कि प्राइवेसी के आधार पर ही किसी भी करेंसी को प्राइवेट करेंसी या फिर पब्लिक करेंसी माना जाता है। लेकिन शायद भारत में इसकी परिभाषा कुछ अलग हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर पब्लिक और प्राइवेट का सिर्फ एक ही मतलब होता है और सिर्फ एक ही फर्क होता है, सरकारी और गैर सरकारी। तो हो तो यह भी सकता है कि क्रिप्टो करेंसी के मामले में भी हमारे यहाँ पर शायद ऐसा ही कुछ हो, यानी कि आरबीआई की ओर से जो डिजिटल करेंसी लॉन्च की जाएगी वह सरकारी और उसके अलावा बाकी सब प्राइवेट। हालांकि बिल के सार में कुछ प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी पर रोक लगाए जाने में अपवाद भी होगी, जिनकी वजह से उन क्रिप्टो करेंसी को ट्रेड करने की छूट मिल सकती है। लेकिन इस वक्त का सबसे बड़ा सवाल यही है कि ये अपवाद कौन से होंगे और कौन कौन सी करेंसी को ये अपवाद भारत में बैन होने से बचा पाते हैं। फिलहाल क्रिप्टो करेंसी के भारत में भविष्य को लेकर तमाम सवालों में से कईयों के जवाब संसद सत्र में उस वक्त मिल जाएंगे जब क्रिप्टो करेंसी बिल को पेश किया जाएगा, और तभी यह पूरी तरह से साफ हो पाएगा कि आखिर क्या होगा भारत में क्रिप्टो करेंसी का भविष्य। फिलहाल ये वीडियो और जानकारी अगर आपको पसंद आई है तो इसे लाइक और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर करें। साथ ही और भी कई जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाकर ऑल का ऑप्शन भी जरूर सेलेक्ट कर लें ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। फिलहाल के लिए गुड बाय, टेक केयर।